वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों अब जैसा कि आपको पता है आरओ का मेंस के फॉर्म भी भरना चालू हो चुके हैं। तो आरओ का ये 100 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी यानी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है हिंदी का उसका पेपर है ये। इसमें आपको 2.5 घंटा मिलता है। क्या क्या आता है एक बार प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा PYQ को इसके मेंस के, इससे रेफरेंस लेके ही तैयारी करिएगा। और मेंस की पूरी तैयारी हम आपको 400 नंबर की कराएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है एकदम ज़ीरो से तैयारी मेंस की करा देंगे पूरी। आप कट ऑफ ईजिली निकाल सकते हो, मेरिट में आ जाओगे। देखो सबसे पहला 21 नंबर का आपको ये गद्यांश आता है, आपको दिख रहा है ना। शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला, हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है ना। तो ये इस तरह का गद्यांश आएगा। पहला प्रश्न होता है प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो 3 नंबर का आपको शीर्षक लिखना होगा। तो ये आसानी से आप पढ़ोगे तो शीर्षक लिख लोगे यहाँ पे, है ना। शिक्षा का अर्थ है जीना, है ना। तो ये आप अभी पूरा पढ़ोगे तो आप बता ले जाओगे कि किस पे आधारित है। फिर इस गद्य का सारांश लिखना होता है। सारांश मतलब ये इतना बड़ा गद्य है ना, ये कहना क्या चाहता है, बस सिंपल सा छोटा करना है इसको। तो ये सब हम इतने गद्य की आपको प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आप ये उंगलियों पे कर पाओगे। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीखी जा सकती है गद्य, है ना। इसको रटा नहीं जा सकता, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ये कला है ये कन्वेंशनल हिंदी, इसीलिए, है ना। और 12 नंबर का जो है जो रेखांकित चीज़ें हैं उनकी व्याख्या करनी है। जैसे ये, यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। ये है सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है ना। और शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला, हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इस पे आपको रेखांकित है, इनको आपको संक्षेप में लिखना होगा। तो ये आपका 21 नंबर का है। देखो 12 से 18 3 21 नंबर, ठीक। आपको कोशिश करनी है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओ। दूसरा आपको देखो ये सारणी सरकारी पत्र है, इसका टेबुलर फॉर्म तैयार करना है, यानी शॉर्ट करना होगा इसको। ये भी हम आपको सिखाएंगे, बहुत सारे लेटर आपको लिखाएंगे कि कैसे आपको आता है ये, है ना। मतलब कैसे आपको इसको संक्षेप में लिखना है, कैसे टेबुलर फॉर्म में छोटा करना है उसको। ये पूरी अजीत सर आर्या मैम, ये पूरी टीम आपको सिखाएगी, है ना। और भी एजुकेटर जो, और ये हल्का नहीं है, 15 नंबर का है भाई, ये 15 नंबर का है ना। तो ये देख रहे हो ये एक लेटर है, इसको संक्षेप में करना होगा आपको, सारणी रूप। तो ये आपका 15 नंबर का है भाई। उसके बाद जो है 8-8 नंबर के 3 लेटर हैं, जैसे अर्थशास्त्री पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना है कि अर्थशास्त्री पत्र क्या होता है, उसका लिखित प्रारूप। फिर 8 नंबर का है कार्यालय आदेश क्या होता है, इसका भी उदाहरण देना है। विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए इसका भी उदाहरण लिखना है ना। अर्थशास्त्री पत्र, शासकीय पत्र, विज्ञप्ति, कार्यालय, ये सब। इसके बाद देखो जो है आपको दिख रहा है 30 नंबर के आपका क्या है, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी रूप में लिखना है। जैसे प्रोविजो, ये अंग्रेजी शब्द है, इनको हिंदी बताना है। बाय लॉ इसका हिंदी बताना है। और अबेंडन इसका हिंदी बताना है आपको, है ना। कॉरिंडम, कैडर, इन सब की हिंदी बतानी है आपको, है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है। अब जैसे ये हिंदी है, इसको इंग्लिश में बताना है। उल्लंघन, अनुलग्नक, लागू नहीं, विधानकारी संधि, प्रत्युत्तर। तो इतना हल्के में इसको मत लो। देखो 10 नंबर का है, ये 5 शब्द सिर्फ आते हैं। तो ये पूरी शब्दावली की सारणी हम आपको दे देंगे, बस वही आपको लर्न करनी होगी, है ना। अगर आप उतना ही लर्न कर लेंगे आप आराम से कर पाएंगे इसको। ये पूरे हमारे पास आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें मिल जाएगा। 20 नंबर का भाई, हल्के में नहीं है, 20 नंबर का है ये, समझ रहे हो। फिर 10 नंबर देखो, मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जैसे टाट बाहर करना, तालू में दांत जमना, सजबाग दिखाना, और उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कह हंसा मोती चुगे, कह भूखा मर जाए। तो ये भी 10 नंबर का है भाई, है ना। देखो आप एक चीज़ समझो, 400 में जब आप ये मानो 300 का टारगेट लेके चलोगे तब आप मानो कि आप हाँ मेरिट में आ सकते हो। क्योंकि पिछली बार भी 272-82 ऐसे गया था, है ना। तो 300 का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। तो 100 नंबर में आप मैक्सिमम जितना फेच कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जीएस में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे भाई। जीएस 120 नंबर की होगी, उसमें बहुत ज़्यादा आप खींच पाएंगे ना, बहुत ज़्यादा खींच पाएंगे। तो 70-80 नंबर खींच पाएंगे, क्योंकि बहुत टफ आती है, वो सब नहीं कर पाओगे। मेन जो मार्क्स खींचे जा सकते हैं वो निबंध में खींचे जा सकते हैं। 60 नंबर की एमसीक्यू हिंदी है, वहाँ खींचे जा सकते हैं। 100 नंबर का जो हिंदी का ये पेपर है, इसमें खींचे जा सकते हैं। जीएस में आप नहीं ज़्यादा ला पाओगे, निश्चित बात बता रहा हूँ, चाहे जितना पढ़ लेना। फिर देखो ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, 10 नंबर की कंप्यूटर आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, WWE क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र क्या है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी है, रैम रोम में अंतर क्या है, HTTP क्या है। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक। तो ये 10 नंबर की कंप्यूटर है। मतलब आप ये मानिए 100 में से यहाँ पे हिंदी में आप आराम से
अगर अच्छे से CS का ही स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हैं ना तो आराम से 90 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, है ना, कोई गलतियाँ नहीं होंगी। हाँ, लेखन आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसको लिखना होगा आपको ना, उत्तर थोड़ा अच्छा लिखे, संक्षेपण वगैरह आता होगा आपको तो आप 90 नंबर तक यहाँ ले आओगे। तो मेंस की अगर पूरी तैयारी करना चाहते हो 400 नंबर की, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी आप कर सकते हो आर मेंस की। और एक चीज़ और, निबंध भी जो है ना वो भी आपको हिंदी में ही लिखना है, 3 निबंध लिखने, तो उसकी भी जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। हिंदी न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, हिंदी के जो टफ वर्ड होते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ लिखने की कोशिश करिए, डेली 1-2 पेज लिखिए, जितना लिखेंगे अपने बारे में लिखिए, गर्लफ्रेंड के बारे में लिखिए, अपने घर वालों के बारे में लिखिए, जो आप दिनचर्या डेली फॉलो करे हो, कुछ नहीं उसी को लिख डालो, है ना। आलस मत करो, 2-4 पेज डेली लिखो तो राइटिंग भी सुधरेगी और हिंदी की मात्राएं भी सही होंगी, है ना। हिंदी में ही आपको निबंध लिखना, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे मेंस का, ये याद रखो। तो हिंदी से जो दूर भाग रहा है उससे आर 10 कदम और दूर भागेगी। तो हिंदी जरूर लिखें, हिंदी जरूर पढ़ें। यूपी में नौकरी करनी है तो हिंदी तो आपको पढ़नी पड़ेगी ही दोस्तों।